अगर आपका मन अशांत है, चिंतित है, तो यह वीडियो आपके लिए है। महादेव की आज्ञाओं के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि जब मन अशांत होता है तो हमें इससे कैसे निपटना चाहिए और पॉजिटिविटी का रास्ता कैसे चुनना चाहिए। इसलिए आइए हम महादेव की शिक्षाओं से सीखें कि अशांति के समय में भी हम अपने जीवन से सीखते हैं और अपनी उन्नति का मार्ग किस प्रकार से चुनते हैं। मन को शांत करने के लिए पहले हमें महादेव की पूजा करनी चाहिए। महादेव ध्यान और धारणा के भगवान हैं जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सिखाते हैं। उनकी पूजा करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आप सोचिए कि आपको काम के चलते बहुत टेंशन हो रहा है और आपका मन अशांत है। इस समय आप महादेव की पूजा करके, उनकी आराधना करके, ध्यान और धारणा करके अपने इस टेंशन को दूर कर सकते हैं। इनके ध्यान से आपका मन शांत हो सकता है और आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम महादेव की कथाओं से सीख प्राप्त करें कि अपने मन को कैसे शांत किया जा सकता है और पॉजिटिविटी को कैसे बनाया जा सकता है। महादेव की कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अपने मन की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना चाहिए और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना चाहिए। एक एग्जाम्पल के रूप में सोचिए कि आपको व्यक्तिगत संबंध में समस्या हो रही है और आपका मन अशांत है। इस समय में आप महादेव की कथाओं को सुनकर और उनके संदेशों को समझकर अपने मन को पॉजिटिव बना सकते हैं। उनकी कथाएं हमें यह बताती हैं कि हमें खुद को प्रेम करना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे तो हम समस्या का समाधान निकाल सकेंगे और अशांति से दूर हो सकेंगे। अशांति को दूर करने का एक और तरीका है अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना। महादेव कहते हैं कि पॉजिटिव सोच से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए कि आप एक कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं और आपका मन अशांत है। इस स्थिति में आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा। आपको यह सोचना होगा कि आप समस्या का समाधान कर सकते हैं और आपके पास इसमें सफलता प्राप्त होगी ही। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा और आप अशांति से मुक्त हो जाएंगे। अशांति को दूर करने का तीसरा और महत्वपूर्ण तरीका है अपने जीवन से सीखना। महादेव की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन से सीखना चाहिए और अपनी उन्नति का मार्ग चुनना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि आपको काम के चलते बहुत चिंता हो रही है और आपका मन अशांत है। इस समय में आप महादेव की कथाओं से सीख सकते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करें। यह हमें सदैव उन्नति की ओर आगे बढ़ाएगा। जब हम अपने जीवन से सीखते हैं तो हम अपनी अशांति को दूर करते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार महादेव की अमृत वचन से हम अशांति के समय भी अपने जीवन से सीखने के मार्ग को चुन सकते हैं। महादेव की कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य और पॉजिटिविटी का सहारा लेना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत करेंगे, महादेव की पूजा करेंगे, उनकी कथाएं सुनेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे और अपने जीवन में सीखेंगे, तब हम अशांति से मुक्त होंगे और अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। आप सभी को महादेव की कृपा सदैव बनी रहे और आप सभी को पॉजिटिविटी के रास्ते पर चलते हुए जीवन का आनंद उठाने की क्षमता मिले। हर हर महादेव।